हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे यूपी पीसीएस आरओ अन्य परीक्षाओं के लिए समसामयिक घटनाओं पर आधारित यूपी स्पेशल घटना चक्र। ठीक है भाई, इस बुक को हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, और चलिए देखते हैं इस बुक में। इस बुक में सबसे पहले हम देखेंगे यूपी का उत्तर प्रदेश की दृष्टि में। ठीक है भाई, यूपी के लिए क्या फेमस है, कितना इसका वो है। फिर देखेंगे हम इसके तथ्य, बजट, आर्थिक समीक्षा, योजनाएं व नीतियां इत्यादि। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यूपी का है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 7.33% बैठता है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान चौथा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद राजधानी है लखनऊ। सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, और 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। यानी इनसे यूपी की उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, वो जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है वो है सोनभद्र। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सीमावर्ती देश में आता है नेपाल। ठीक है। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। देश में प्रथम स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। कुल खाद्यान्न उत्पादन का, यानी कुल सब्जी उत्पादन, आलू उत्पादन, पशुधन, गन्ना उत्पादन, रेल मार्ग, बैंक शाखा एवं पोस्ट ऑफिस आदि में। मौसम ग्रीष्म मार्च से जून, वर्षा मध्य जून से सितंबर, शीत अक्टूबर से फरवरी। ठीक है। फिर बात आती है यहां जनसंख्या की। जो जनसंख्या आती है, जो जनसंख्या गणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। तो अंतिम जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से भारत की जो कुल आबादी है उसका 16.50% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 199,812,341 जनसंख्या यहां। महिलाओं की जनसंख्या 95, महिलाओं की जनसंख्या
9,53,31,831 पुरुषों की। इसी तरीके से जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो है 912 पे 1000। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं हम तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद बात आती है जनसंख्या में 10 के वृद्धि की, तो वो है 20.2%, 20.2%। चलिए आगे चलते हैं। शहरी जनसंख्या, शहरी या नगरीय जनसंख्या 22.3%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। ठीक है भाई। भारत या उत्तर प्रदेश की मान के चलिए कि भारत में भी अगर देखा जाए तो अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या का बहुल्य प्रदेश देश है। और उत्तर प्रदेश में भी 77.7% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12, क्योंकि जो जनगणना हुई थी वो 11-12 में हुई थी, तो 29.43% वो जनसंख्या है ये जो गरीबी रेखा से नीचे यहां निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर है -32.94%। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कुल 65.3%, पुरुष 64.8 और महिला 65.8%। इस प्रदेश में धर्म के अनुसार जो जनसंख्या गणना की गई 2011 में, उसके अनुसार 79.73% हिंदू हैं, 19.26% मुस्लिम हैं, 0.32% सिख हैं, 0.18% ईसाई हैं, 0.11% जैन हैं, 0.10% बौद्ध हैं और 0.01% वो लोग हैं जो अन्य धर्मों से संबंधित हैं और 0.29% वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। अब आगे बात आती है कुल साक्षरता दर की। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार 67.7% कुल साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की है 77.3%, स्त्री साक्षरता दर है 57.2%, नगरीय साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 75.1%, इसमें 80.4% पुरुष साक्षरता दर और 69.2% स्त्री साक्षरता दर है। 70 ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 76.3%, स्त्री 53.7%, यानी यहां भी गिरावट आई है साक्षरता दर में। क्यों? क्योंकि देखिए इतने बहुत ज्यादा यहाँ साधन उपलब्ध नहीं है, व्यक्ति यहाँ ग्रामीण परिवेश में ज्यादा साक्षर नहीं है साक्षरता के को समझने के लिए। चलिए, प्रशासनिक इकाई आर्थिक संभाग क्षेत्र 4, मंडलों की संख्या 18,
जिलों की संख्या 75, काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछे गए हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या 2011 915। ग्राम पंचायतें कब 2021 के अनुसार 58,000 58,189। तहसीलें 351, विकासखंड 826। ठीक है, विकासखंड कितने हैं वर्ष 2022 के अनुसार? देखिए, ज्यादातर अगर आपसे ये बातें पूछता है, आंकड़े पूछेगा, तो आपको देगा 2011 के अनुसार, 2021 के अनुसार या 2022 के अनुसार। किसके अनुसार आप उसका आंसर देंगे? नगर पंचायतें 2022 के अनुसार, स्थानीय निकाय निदेशालयों के ना 546। नगर पालिका परिषद 2022, स्थानीय निकाय निदेशालय 200। नगर निगम 2022 17। ठीक है, इसी तरीके से जैसे सहकारी समितियां 2021-22, ठीक है, कृषि ऋण सहकारी समिति जो कृषि के लिए ऋण देती हैं 7,479। जिला केंद्रीय सहकारी समिति 50। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं, जो ग्रामीण विकास बैंक है उनकी शाखाएं 323। एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 1 जनवरी 2022 के अनुसार 5,121। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय 2021-22 2111। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 2021-22 1585। उत्पादन राज्य क्षेत्र, इसका विद्युत में 2,612 करोड़ प्रति घंटा। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 400 किलो 401 प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरीके से देखना है आपको ये। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। एग्जाम के अकॉर्डिंग जो संस्था है उनका स्थापना कब हुई, कहाँ क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर जो तथ्य हैं वो तथ्य इसी तरीके से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़, ये ताप विद्युत गृह कहाँ है? अलीगढ़ में। कब स्थापना हुई? 1942 1942। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोड़ा बुलंदशहर 1989। फिर जो आगे बात आती है वो ये है कि जो यहां परिवहन एवं संचार, कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर। कब? 2019-20। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कब पूछ रहा है। अगर फैक्ट पूछता है यहां से तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस सन में उसने पूछा है,
एग्जामिनर हमसे किस सन में पूछ रहा है, किस लिए। डाकघर कब, 2021-22 के अनुसार 17,890 17,890 डाकघर हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कब, 31 दिसंबर 2022, ठीक है, 12,270.23 किलोमीटर, 12,270.23 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से देश में स्थान द्वितीय। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19। सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972, 1972। अगर यहां से क्वेश्चन आता है इस टाइप से पूछने की, यहां संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस सन में की गई थी, किस सन में हुई थी। तो यहां से क्वेश्चन की स्थापना जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन की कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.07 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 किलोमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में स्टेट के। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302.222 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, 1859 में। कहां, इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी कब चलाई गई थी, 1800 में, 1859, इलाहाबाद प्रयागराज से कानपुर के बीच। प्रथम हवाई डाक सेवा 1911, कहां, इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के बीच। भाषानुसार जनसंख्या का प्रतिशत किसके अकॉर्डिंग, भाषानुसार जनसंख्या का प्रतिशत जो है किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू है जनगणना 2011 के अनुसार। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिंदी भाषी 94.08%, उर्दू 5.42%, पंजाबी 0.245%, बंगाली 0.12%। फिर उसके बाद आता है जनप्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य संख्या 18, राज्यसभा 31, उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य 403, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य 100। ठीक है भाई। कृषि जलवायु प्रदेश 9। किसान बही योजना कब शुरू की गई, 1992 में। चकबंदी योजना
1954। सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, स्थापना 1830 में। स्थापना कब की गई है? 1830 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वे कि बताइए किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो 18 जून 2001 में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। किसान रथ परियोजना 2010-11। ऊर्जा शहरी योजना 2008। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता किस आंकड़ों के अनुसार? देखिए पहले भी मैंने आपको ये बताया है, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 392 ग्राम प्रतिदिन 2021-22। ये है आपका उत्तर प्रदेश का। यह है आपका उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति दूध उत्पादनता है वो है 392 ग्राम प्रति व्यक्ति 2021-22। भारत में 444 ग्राम प्रतिदिन 21-22। ठीक है भाई। राज्य दूध परिषद की स्थापना 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना दूध उत्पादन के लिए। कृषि निर्यात जोन आगरा में है आलू, लखनऊ में आम और सहारनपुर में आम। सिंचाई शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से 163.68 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 144.16 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार 87%। फसल गहनता 2018-19 162.4%। सकल सिंचित क्षेत्र 2019-20 229.94 लाख हेक्टेयर। कुल सर्जन योग्य सिंचित क्षमता 2021-22 370.32 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षमता का उपयोग 2021-22 के अनुसार 302.22 लाख हेक्टेयर। ठीक है। आगे विभिन्न संसाधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत विवरण। जैसे नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है कितने परसेंट? 73.4%। नहरों द्वारा 15.1%। कुओं के द्वारा 8.6%। तालाब और झील के द्वारा 0.6% और जो अन्य संसाधन हैं उनके द्वारा 2.3%। चलिए आगे चलते हैं। वन एवं वन्य जीव ISFR 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 2021 के अनुसार 17,338 वर्ग किलोमीटर। 17,384 वर्ग किलोमीटर। इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र है 11,560 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किलोमीटर और अवर्गीय क्षेत्र
528 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र संरक्षित, वो वन क्षेत्र जो किसी न किसी रूप में संरक्षित रखा गया है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत 7.22%। जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उसका 7.22% क्षेत्र पर वन है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत आवरण प्रतिशत 9.23%। भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष, जैसा भौगोलिक क्षेत्र यहाँ है उसके अनुसार वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, कुल क्षेत्रफल का 6.15%। अतिशय घनवन 2,626.61 वर्ग किलोमीटर यानी 1.09%। मध्यस्थ घनवन 4,029.37 वर्ग किलोमीटर यानी 1.67%। खुले वन 8,161.91 वर्ग किलोमीटर यानी 3.39%। कुल वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र अभ्यारण्य यहां है 28। कुल 28 अभ्यारण्य हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उनमें से वन्यजीव विहार हैं 11, पक्षी विहार 14, राष्ट्रीय उद्यान 1 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व 4, एक तो दुधवा में, एक पीलीभीत, रानीखेत, अमनगढ़ बफर। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले सोनभद्र और भदोही। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार लाख बहोशी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज। लाख बहोशी वन्यजीव पक्षी विहार कन्नौज। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार शेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़। पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र। पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विभाग निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 1974। प्रथम खनिज नीति कब लाई गई उत्तर प्रदेश में? दिसंबर 1998 में। खनिज विकास को एक उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। यूरेनियम ललितपुर, हीरा यहां बांदा में, ठीक है, हीरा बांदा में।
चलिए, उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, कृषि के बाद आता है वो, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है ये, पहले इससे कृषि आता है, लेकिन उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग कहा जाएगा हथकरघा उद्योग। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14, 31 दिसंबर 2022 तक। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903 में। चीनी उत्पादन में देश में स्थान द्वितीय। भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। पहली पहिया कारखाना रायबरेली। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना बनारस में कहाँ है? वाराणसी, वाराणसी में। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ। इंडिया पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज। देखिए भाई, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये आपको पहले समझने ही पड़ेंगे, उसके बाद देखो रटने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है ये एक बार पढ़ते ही आपके याद हो जाएंगे, या आप एक बार पढ़ के या एक बार या दो बार दोहरा के इन्हें में परफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। नैनी एयरस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल लिमिटेड HAL द्वारा दिगंत से गठित नैनी प्रयागराज। त्रिवेणी लिमिटेड नैनी प्रयागराज। आयुध उपसर्ग कारखाना कानपुर। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ। अफीम कारखाना गाजीपुर। उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला रायबरेली या बरेली, आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज। उर्वरक कारखाना HURL गोरखपुर। कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी में। वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर 1952। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर 1954। प्रादेशीय औद्योगिक व पूंजी निवेश निकाय लखनऊ 1972। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966। वर्ष 2008 में नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कर दिया गया। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो लखनऊ में 1966 में। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ 2015। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा 1974 1974। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड निगम लिमिटेड लखनऊ 1974। औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडी कानपुर 1961। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर। सहकारिता उद्योग सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर। वृद्ध नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोही। पर्यटन विभाग, ठीक है भाई, यहां से इंपॉर्टेंट रहता है। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956। पर्यटन निदेशालय 1972। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 1974। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रथम पर्यटन नीति कब आई? 1998 में। नई पर्यटन नीति 2022। प्रथम, अगर आपसे पूछता है, ये दोनों यहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आपसे पूछता है कि पर्यटन के उद्योग को उद्योग का दर्जा कब मिला? 1998 में। और प्रथम पर्यटन नीति 1998, नई पर्यटन नीति 2022। हेरिटेज आर्क 3 आगरा में, लखनऊ और वाराणसी। आगरा, लखनऊ और वाराणसी। मैत्रेय परियोजना बुद्ध स्थलों का विकास। मैत्रेय परियोजना किसके लिए लाई गई? जो बौद्ध स्थल हैं उनके विकास करने के लिए लाई गई। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक ताजमहल 1983। आगरा का किला 1983। फतेहपुर सीकरी 1986। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल धरोहर रामलीला 2008। कुंभ का मेला 2017। मान्य काशीराम पर्यटन प्रबंधन स्थल चिन्हट लखनऊ। राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ, स्थापना हुई 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ 1969। पूर्व नाम उत्तर प्रदेश नाटक एकेडमी 1963 1963। भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ 1975। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911। भारतीय कला भवन वाराणसी 1920। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। काफी बार पूछा जा चुका है ये एग्जामों में, अलग अलग एग्जाम में। भातखंडे संगीत स्थल की स्थापना 1966। भातखंडे राज्य संस्कृत महाविद्यालय है अब ये, ठीक है भाई। पूर्ण नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिकल था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत स्थापना स्थान रख दिया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ, स्थापना 1949। इलाहाबाद
प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से। 1973 में लखनऊ स्थानांतरित। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा। बटेश्वर मेला आगरा। सुलहकुल उत्सव आगरा। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र। तबला एवं सितारा का आविष्कार अमीर खुसरो। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में 1986। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990। राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1981। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई यहाँ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर 1997। हृदय रोग संस्थान एवं जे कैंसर संस्थान कानपुर। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स रायबरेली और गोरखपुर। रायबरेली और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958। उत्तर प्रदेश संस्कृत स्थापना 1976। हिंदी स्थापना 1976। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया 1989 में। डीम्ड विद्यालय 7, यूजीसी सूची में 9 है। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय सहित 35, यूजीसी सूची में 32 हैं। केंद्रीय विद्यालय 6, निजी विद्यालय 32 और कुल विद्यालय 18। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विद्यालयों के नाम असली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। पॉलिटेक्निक राजकीय जो सरकारी हैं 168 2021-22 के अनुसार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय जो सरकारी हैं 304 2021-22 के अनुसार। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 2021-22 के अनुसार। सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 2021-22 के अनुसार। निजी मेडिकल कॉलेज 30 हर 21-22 के अनुसार। इनमें नर्सिंग फार्मेसी आयुर्वेदिक होम्यो यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर। मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल। मां पाटेश्वरी देवी राज्य विद्यालय देवी पाटन मंडल। राज्य विद्यालय मुरादाबाद मंडल। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ। उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़। प्रयागराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज। महाराजा सुहेलदेव राज्य
विश्वविद्यालय अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कानपुर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेज लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी वेटनरी इज्जतनगर बरेली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। देखिए ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे, एक दो बार पढ़िए फिर छोड़ दीजिए, फिर पढ़िए एक दो दिन बाद इन्हें, इसी तरह धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ये आपको थोड़े समझना पड़ेगा। यहाँ केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इनमें से कहां स्थित है, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज या लखनऊ, तो 80% लखनऊ लगा के आएंगे इसे। ठीक है भाई, तो ऐसा ना करें, इन्हें देखें, यहां से क्वेश्चन काफी बार पुटअप हो जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ, इसे सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन भी कहा जाता है, केंद्रीय औषधीय एवं सौगंध पौधा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोटिक प्लांट लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रेल लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला लखनऊ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही, राष्ट्रीय उद्यमी एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। पार्क देखिए, यहां से क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी, आगरा, लखनऊ। ठीक है भाई। एरोस्पेस पार्क लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। रक्षा औद्योगिक गलियारा नोएड्स, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा, टोनिका सिटी गाजियाबाद। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
कानपुर एवं उन्नाव के बीच, कानपुर एवं उन्नाव के बीच। ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव, सरस्वती हाईटेक सिटी प्रयागराज, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद, दिव्या प्लास्टिक पार्क औरैया, प्लास्टिक सिटी विद्यासपुर और औरैया, लेदर पार्क आगरा, मेगा लेदर पार्क कानपुर, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर और आगरा, टेक्सटाइल पार्क लखनऊ एवं हरदोई के सम्मिलित क्षेत्र में, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर, साइंस पार्क सिंडीला हरदोई एवं लखनऊ, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव, अप्रैल पार्क टोनिका सिटी गाजियाबाद नोएडा, मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली, बदौली मिर्जापुर, बदावल मथुरा, मसाला पार्क रायबरेली, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा, फूड एग्रो पार्क बाराबंकी, वाराणसी गोरखपुर सहारनपुर, साइबर सिटी कानपुर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपी यानी मुख्य केंद्र या निदेशालय नोएडा, एसटीपीआई केंद्र नोएडा के में निर्माण नियंत्रणाधीन कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, मल्टीपल सफारी पार्क इटावा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा एवं कुकरेल लखनऊ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमी विकास पार्क कानपुर, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा, मेडी सिटी चकगंजरिया लखनऊ, मेड टेक उद्यमिक केंद्र SGPGI लखनऊ, वेव सिटी गाजियाबाद, ट्राई सिटी ग्रेटर नोएडा, बुद्ध थीम पार्क सारनाथ वाराणसी, सोलर सिटी कार्यक्रम आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, परफ्यूम पार्क कन्नौज, सेंट्रल फॉर एक्सीलेंट फॉर हनी सहारनपुर। उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक संकेत, जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 20.23% और भारत 17.7%। जनघनत्व उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और भारत में है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नगरीय में 22.3% उत्तर प्रदेश और 31.2% भारत। लिंगानुपात 912 है उत्तर प्रदेश में, जबकि पूरे भारत में 943 प्रति हजार। साक्षरता दर कुल 67.7% उत्तर प्रदेश, 70.3% भारत। पुरुष साक्षरता 77.3% उत्तर प्रदेश और 80.9% भारत। स्त्री साक्षरता उत्तर प्रदेश 57.2% और भारत 64.6%।
ग्रामीण में आता है आपका उत्तर प्रदेश में 65.5% जो साक्षरता दर है, और भारत में 67.8%। लगभग में इसे 68 भी दे सकता है, इसे 58 भी दे सकता है, देगा लगभग में। इसे 54 भी कह सकता है लगभग में, 76 और ये 77। ये ध्यान रखने की बात है, लगभग में आपको इतना दे सकता है। नगरीय प्रति व्यक्ति 75.1% उत्तर प्रदेश, 84.1% भारत। पुरुष में 84.14% उत्तर प्रदेश, 88.8% लगभग 90% भारत में। स्त्री साक्षरता 69.2% उत्तर प्रदेश, 79.1% ऑल इंडिया पूरे भारत में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% उत्तर प्रदेश और 16.6% पूरे भारत में। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.6% और भारत में है 8.6%। जन्म दर आपको बताई थी पीछे, एक बार इन्हें सभी को आप देख लेंगे, ठीक है, एक बार देख लेंगे आप इन्हें। अनुसूचित जनजातियां 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। यहां से ये आ सकता है, अगर पूछा जाएगा तो इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2-3 क्वेश्चन। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया, कब? 2023 में। ये आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे एक बार आपको देखना है। चलिए, प्रमुख हस्तशिल्प चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का काम। प्रमुख लोकगीत बिरहा, चेती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत, हरी। लोक नृत्य यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर पूछा जाता है, यहां से अक्सर पूछा जाता है। कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाईडंडा, धोबिया, राई, थारू, सोरा, ठीक है भाई, सोरा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आप एक बार दोबारा वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा वीडियो देखिए, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो उसके बाद फिर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, दोबारा इसे एक बार और समझाया जाएगा, ठीक है। इसे देख के, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।